अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंस नज़र। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट्स हमें गिवन है उनके अगर पावर सेट निकालें उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो आपको पहले रिकॉल करवा दूं, अगर मेरे पास कोई सेट एस है जिसके अंदर टोटल एम एलिमेंट्स मौजूद हैं तो एस के पावर सेट में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो 2 की पावर एम होंगे। अब मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा और दिए हुए सेट्स के पावर सेट की एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करूंगा। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट विच इज एम्प्टी सेट इज 2 रेज टू द पावर 0, क्योंकि उसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the power set of the given set 0 1 is 2 raised to power 2, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, which is equals to 4। तो इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट सेट में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट 1 2 3 4 5 6 7 is 2 raised to power 7, which is equals to 128। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सेट के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट 0 1 2 3 4 5 6 and 7 is 2 raised to the power 8, which is equals to 256। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, a एंड द सेट बी सी। एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट सेट है विच इज बी सी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट ए बी सी इज 2 रेज टू द पावर 2, बिकॉज इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, विच इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स हैं। पहला एलिमेंट है द सेट ए बी, दूसरा एलिमेंट है द सेट बी सी एंड तीसरा जो एलिमेंट है विच इज द सेट डी ई। तो मेरे पास इस सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट सेट ए बी सेट बी सी एंड सेट डी ई इज 2 रेज टू द पावर 3, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, which is equals to 8। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें दिए हुए सेट्स का पावर सेट फाइंड करना है। तो जो पहले मेरे पास सेट गिवन है उसके अंदर जस्ट दो एलिमेंट्स हैं, मैं लिखूंगा द पावर सेट इज, सबसे पहले एम्प्टी सेट, द सेट कंटेनिंग द फर्स्ट एलिमेंट 9, द सेट कंटेनिंग द सेकंड एलिमेंट 11 एंड द सेट इटसेल्फ 9 एंड 11। इसके अंदर टोटल 4 मेंबर्स हैं जितने होने चाहिए थे, 2 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल 16 एलिमेंट्स बनने चाहिए। मैं लिखूंगा द पावर सेट इज, सबसे पहले वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है विच इज 5, फिर सब एक एक एलिमेंट्स वाले सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब मैं वो सेट्स लिखूंगा जिनके अंदर दो दो एलिमेंट्स मौजूद हों, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड। मेरे पास इस टाइम 11 सबसेट्स बन चुके हैं। अब मुझे 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बनाने हैं पहले, और फिर एक 4 एलिमेंट्स वाला सबसेट जो इटसेल्फ है वो बनाना है। पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। टोटल 15 सेट्स बन चुके हैं। अब लास्ट वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इटसेल्फ। तो ये टोटल 16 मेंबर्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जस्ट सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 5। तो द पावर सेट इज पहले एम्प्टी सेट और उसके बाद द सेट
इटसेल्फ। इसके अंदर जस्ट दो एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, एक दो, तो इसके पावर सेट में टोटल 4 मेंबर्स होने चाहिए। सो द पावर सेट इज, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन्स, द सेट कंटेनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ए एंड द सेट कंटेनिंग द सेकंड एलिमेंट बी सी, फिर द होल सेट ए एंड बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, which pair of the sets are equivalent, which of them are also equal। कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं और उनमें से कौन से इक्वल भी हैं। तो अगर मैं पहले पेयर की बात करूं, मैं ए को 1 के साथ मैप कर सकता हूं, बी को 2 के साथ मैप कर सकता हूं और सी को 3 के साथ मैप कर सकता हूं। इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिल रहा है, इनमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है, तो ये सेट इक्विवेलेंट हैं। चूंकि ये इनके सेट्स आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये सेट इक्वल नहीं है, बस ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अगर फर्स्ट 10 होल नंबर्स की बात की जाए, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 पहला है, 1 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों तो सेम है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं द सेट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में है द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और द सेट ऑफ साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। पहले तो मुझे क्वाड्रिलेटरल बनानी है। सपोज ये मेरी क्वाड्रिलेटरल है, मुझे इसके 4 एंगल्स नजर आ रहे हैं। मैं इसको अल्फा कह देता हूं, इसको बीटा कह देता हूं, इसको गैमा कह देता हूं और इसको डेल्टा कह देता हूं। इसी तरह इसकी 4 साइड्स हैं, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं और इसको डी कह देता हूं। डेफिनेटली जो एंगल्स का सेट है वो है अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा, जबकि साइड्स का सेट है ए, बी, सी एंड डी। इनके दरमियान 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस तो है, लेकिन ये सेट्स सेम नहीं है। एंगल्स डेफिनेटली साइड्स से डिफरेंट हो सकते हैं, तो आई कैन राइट द सेट्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ साइड्स ऑफ अ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ एंड द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम हेक्सागोन। तो सबसे पहले तो हमें एक हेक्सागोन चाहिए। तो ये सपोज हमारे पास एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन इज 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर। इसका नाम है ए बी सी डी ई एन एफ। पहले तो मुझे इसके साइड्स चाहिए। सपोज ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ। अब मुझे इनके एंगल्स चाहिए। सपोज ये एंगल अल्फा है, बीटा, गैमा, थीटा, डेल्टा एंड फाई। तो 6 एंगल्स हैं, 6 ही साइड्स हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि सारे साइड्स सारे एंगल्स के इक्वल हो। तो इनमें 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस तो बनाई जा सकती है, लेकिन ये सेट्स इक्वल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं द सेट्स आर इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में मेरे पास दो सेट्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज 2 4 6 8 सो ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो डेफिनेटली मैं 1 को 2 से मैच कर सकता हूं, 2 को 4 से मैच कर सकता हूं, 3 को 6 से मैच कर सकता हूं और 4 को 8 से मैच कर सकता हूं। इसी तरह आगे आने वाला हर एलिमेंट इन इधर आने वाले एलिमेंट्स से मैच होता जाएगा। तो डेफिनेटली दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन उनके दरमियान 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस जरूर बन रही है। तो इस केस में सेट इक्विवेलेंट है। यहाँ पे भी दोनों तरफ इनफाइनाइट सेट्स हैं। मैं 1 को 1 के साथ पेयर बना सकता हूँ, 2 का 1/2 के साथ पेयर बना सकता हूँ, 3 का 1/3 के साथ पेयर बना सकता हूँ और 4 का 1/4 के साथ पेयर बना सकता हूँ। इस तरह आने वाला हर एलिमेंट अपने 1 ओवर के साथ पेयर बनाता जाएगा। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, दोनों सेट्स सेम नहीं है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स की 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस बन रही है। सो द सेट्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये सेम सिनेरियो नहीं है। हमारा जो पहला सेट है ये फाइनाइट सेट है, जबकि दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट है। लाइक 5 तो 5 के साथ पेयर कर जाएगा, 10 10 के साथ पेयर कर जाएगा, 15 15 के साथ पेयर कर जाएगा, 20 20 के साथ पेयर कर जाएगा। यानी 5 5 5 5 5 यहाँ तक सारी पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन इसके आगे जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे उनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो ना तो ये सेट्स इक्वल हैं और ना ही ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं। द सेट्स आर नीदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।